अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवद गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन एक खुले आकाश की तरह है जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर बादल से डरने लगता है वह कभी आकाश की विशालता को समझ नहीं पाता। विचारों को आने देना और जाने देना सीखना ही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब हम हर सोच से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तब बोझ बढ़ता है, पर जब हम केवल साक्षी बन जाते हैं तब हल्कापन महसूस होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है और जीवन को सरल दिशा देता है। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और यही इसकी सुंदरता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मन प्रतिक्रिया नहीं करता। हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता, कई बार चुप रहना ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। आस्कु जो मौन को समझ लेता है वह टकराव से बच जाता है। मौन से विवेक जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें अपेक्षाओं से अधिक स्वीकार होता है। जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं तब दूरी बढ़ती है। प्रेम नियंत्रण नहीं, समझ है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही शांति लाता है। संवाद स्पष्ट हो तो गलतफहमियां टिक नहीं पाती। यही परिपक्व संबंध की पहचान है। समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। वह किसी को जल्दी नहीं सिखाता पर पूरी तरह सिखाता है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे अवसर देता है। आलस्य धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करता है। नियमितता साधारण जीवन को असाधारण बनाती है। यही निरंतरता सफलता का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का शत्रु नहीं मार्गदर्शक है। वह हमें भीतर की कमजोरियों से परिचित कराता है। जो दुख से भागता है वह बार बार उसी से टकराता है। स्वीकार करने पर दुख की तीव्रता घटने लगती है। करुणा दुख से ही जन्म लेती है। यही करुणा मनुष्य को गहरा बनाती है। तुलना का अंत ही संतोष की शुरुआत है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, फिर भी हम स्वयं को तौलते रहते हैं। यह आदत आत्म मूल्य को कमजोर करती है। जब तुलना छूटती है तब आत्मसम्मान बढ़ता है। स्वयं का माप स्वयं बनना सीखना पड़ता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में डर नहीं दिशा मिलती है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। एकांत में विचार स्पष्ट होते हैं, वहीं से निर्णयों की शुद्धता आती है। शोर में केवल भ्रम बढ़ता है, शांति सही मार्ग दिखाती है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं मुक्त होना है। क्रोध को पकड़कर रखना स्वयं को सजा देना है। जो क्षमा करता है वह मन की ऊर्जा बचाता है। यह ऊर्जा आगे बढ़ने में लगती है। क्षमा मन को हल्का बनाती है। हल्का मन ही दूर तक चलता है। जीवन में ठहराव आवश्यक है। निरंतर दौड़ हमें थका देती है। रुककर देखना हमें दिशा देता है। जो कभी नहीं रुकता वह गलत दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। ठहराव विवेक को जन्म देता है। विवेक जीवन को सुरक्षित बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास बिना अनुभव के नहीं आता। हर चोट हमें थोड़ा मजबूत बनाती है। डर हमें सीमित करता है। साहस हमें फैलाता है। जो जोखिम से भागता है
वह विकास से भी भागता है। संतुलित साहस ही प्रगति का आधार है। व्यक्ति का चरित्र उसकी कठिन घड़ी में प्रकट होता है। सुख में हर कोई शांत दिखता है। संकट में धैर्य रखना ही असली परीक्षा है। जो कठिन समय में भी संतुलित रहता है वही विश्वसनीय होता है। आचरण शब्दों से बड़ा होता है। यही पहचान लंबे समय तक रहती है। आत्मानुशासन बाहरी नियंत्रण से श्रेष्ठ है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई बांध नहीं सकता। आदतें धीरे धीरे जीवन का रूप बनाती हैं। छोटी गलतियां समय पर सुधर जाएं तो बड़ा नुकसान नहीं होता। अनुशासन स्वतंत्रता की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा मन को मीठा भ्रम देती है, आलोचना कड़वी शिक्षा। जो दोनों को समान भाव से लेता है वही संतुलित रहता है। बाहरी शब्द स्थायी नहीं होते। अपने कर्म से संतुष्ट होना ही सच्चा पुरस्कार है। यही आत्मसंतोष मन को स्थिर रखता है। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ भी आवश्यक है। स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब निर्णय सरल होते हैं। सरल निर्णय जीवन को हल्का बनाते हैं। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल पाने की दौड़ नहीं है। समझ बढ़ने पर संग्रह कम होने लगता है। जब मन खाली होता है तभी वह भरता है। आवश्यकता और लालच में फर्क समझना पड़ता है। यही फर्क जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इसी में सच्चा संतुलन छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर जीवन को समझने के लिए बाहर की ओर देखता है, जबकि उत्तर भीतर छिपे होते हैं। जब दृष्टि अंदर मुड़ती है तब वास्तविक यात्रा शुरू होती है। स्वयं को जानना सरल नहीं, पर यही सबसे आवश्यक कार्य है। भीतर की स्पष्टता ही बाहरी भ्रम को समाप्त करती है। जो अपने मन को पहचान लेता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता। यही आत्मज्ञान जीवन को स्थिर बनाता है। हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है, पर हम जल्दबाजी में उसे अनदेखा कर देते हैं। सीख तभी मिलती है जब मन खुला हो। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। छोटी घटनाएं बड़ी समझ दे जाती हैं। ध्यान से जिया गया जीवन ही गहराई देता है। यही सजगता आगे का मार्ग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, उन पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। जब प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है तब शांति स्वतः प्रकट होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कई बार ठहरना ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। संयम मन को थामे रखता है। यही संयम विवेक बनता है। इच्छाओं का पीछा करते करते मन थक जाता है। जब इच्छा साधन बन जाए और साध्य न रहे तब संतुलन आता है। जो आवश्यक है वही पर्याप्त हो, यह समझ विकसित करनी पड़ती है। अधिक की चाह अक्सर कमी का अनुभव कराती है। संतोष बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। यही दृष्टि शांति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता जीवन की भाषा में लिखा गया संदेश है। उसे पढ़ना सीख लिया जाए तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। हार हमें यह बताती है कि कहां और कैसे प्रयास बदलना है। जो हार से डरता है वह सीख से भी डरता है। साहस हार के बाद शुरू होता है। यही साहस भविष्य बनाता है। मौन में छिपी शक्ति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शब्द कई बार सत्य को ढक देते हैं। जब मन शांत होता है तब सत्य स्पष्ट दिखता है। मौन हमें सुनना सिखाता है, पहले स्वयं को फिर दूसरों को। यही सुनना समझ में बदलता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सम्मान बना रहता है। प्रेम बिना सम्मान के जल्दी थक जाता है। अपेक्षाएं जब बढ़ जाती हैं तब संबंध बोझ बनते हैं। जो सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है
वही संबंध को जीवित रखता है। स्वीकार ही प्रेम की नींव है, यही नींव दूरी नहीं बनने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो समय को टालता है वह स्वयं को टालता है। हर क्षण एक अवसर है, यह दृष्टि बनानी पड़ती है। छोटे प्रयास समय के साथ बड़ा रूप लेते हैं। निरंतरता भाग्य से अधिक प्रभावी होती है। यही अभ्यास सफलता का आधार है। दुख हमें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। वह हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। जो दुख को शत्रु मानता है वह उससे लड़ता रहता है, और जो उसे शिक्षक मानता है वह निखरता है। संवेदनशीलता दुख की देन है। यही संवेदनशीलता मनुष्य को मानवीय बनाती है। तुलना हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। जब मन दूसरों में उलझता है तब स्वयं पीछे छूट जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी गति को अपनाना सीखना पड़ता है। तुलना छोड़ते ही आत्मसम्मान लौट आता है। यही आत्मसम्मान शांति देता है। एकांत आत्मविकास का मैदान है। वहां कोई दिखावा नहीं चलता। जो अकेले स्वयं के साथ रह सकता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। एकांत में डर नहीं, स्पष्टता मिलती है। वही स्पष्टता निर्णय को सुदृढ़ बनाती है। यही शक्ति जीवन को सरल करती है। जो व्यक्ति संकट में भी संतुलन रखता है वही सच्चा स्थिर है। चरित्र शोर में नहीं, व्यवहार में दिखता है। आत्मानुशासन स्वतंत्रता का द्वार है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है। छोटी आदतें बड़ा जीवन बनाती हैं। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। यही आंतरिक शक्ति है। अधैर्य हमें अधूरे निर्णयों की ओर ले जाता है। जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वही सही समय की पहचान कर पाता है। समय स्वयं शिक्षक है, पर उसकी शिक्षा उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। जल्दबाजी अक्सर पछतावे में बदल जाती है। शांत प्रतीक्षा भविष्य को सुरक्षित बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं, पर उसी में जीना आत्मा को कमजोर कर देता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बोलता है, सत्य से नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब आलोचना भी हमें तोड़ नहीं पाती। आत्मविश्वास बाहर की स्वीकृति से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। जो अपने मार्ग को जानता है वह अकेला चलने से नहीं डरता। मनुष्य जितना अधिक संग्रह करता है उतना ही अधिक भयभीत हो जाता है। वस्तुओं का संग्रह धीरे धीरे चिंताओं का संग्रह बन जाता है। सादगी केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब संतोष जन्म लेता है। संतोष वह धन है जो कभी कम नहीं होता। उसी में स्थायी शांति छिपी होती है। असफलता हमें कमजोर करने नहीं, परखने आती है। वह बताती है कि हमारी तैयारी कहां अधूरी है। जो व्यक्ति गिरकर स्वयं को दोष देता रहता है वह वहीं रुक जाता है, और जो व्यक्ति गिरकर सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। सीख को पकड़ना ही प्रगति की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कई बार सबसे सटीक उत्तर होता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियों में चुप रहना स्वयं का सम्मान बचा लेता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। विवेक यह सिखाता है कि कहां बोलना है और कहां नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। रिश्तों में स्पष्टता न हो तो प्रेम भी भ्रम बन जाता है। अपेक्षाएं जब बिना कहे बढ़ती हैं तब दूरी जन्म लेती है। संवाद केवल बोलना नहीं, समझना भी है। जब हम सुनना सीख लेते हैं तब आधी समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं। संबंध बोझ नहीं, सहारा बनने लगते हैं। समय का सम्मान स्वयं का सम्मान है। जो समय को हल्के में लेता है
जीवन उसे गंभीरता से नहीं लेता। हर दिन मिला हुआ अवसर है, कर्तव्य नहीं। छोटे प्रयास निरंतर किए जाएं तो बड़ा परिवर्तन संभव होता है। आलस्य धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। सजगता जीवन को गति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागना उसे और मजबूत करता है। जब हम दुख को समझने का प्रयास करते हैं तब वह अपनी शक्ति खो देता है। पीड़ा हमें संवेदनशील बनाती है यदि हम उसे स्वीकार कर लें। कठोरता दुख की देन नहीं, गलत दृष्टि की देन है। करुणा दुख के पार ले जाती है। तुलना मन की सबसे बड़ी चोरी है। यह आनंद चुरा लेती है और असंतोष छोड़ जाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, फिर भी हम स्वयं को दूसरों से तौलते हैं। जब यह आदत छूटती है तब आत्मसम्मान लौट आता है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा ही सबसे स्वस्थ मार्ग है। अकेलापन और एकांत समान नहीं होते। अकेलापन भीतर की रिक्तता है, जबकि एकांत आत्ममिलन है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है उसे दुनिया डराती नहीं। एकांत में ही विचार स्पष्ट होते हैं। वही स्पष्टता आगे चलकर सही निर्णय बनती है। क्षमा करना स्वयं को हल्का करना है। क्रोध को पकड़कर रखना आत्मा पर भार डालता है। जो क्षमा करता है वह दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह अभ्यास कठिन है पर परिणाम गहरे हैं। मन में जगह बनती है और शांति टिकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितनी गति। निरंतर दौड़ थकान को जन्म देती है। रुककर देखना दिशा को सही करता है। जो व्यक्ति कभी नहीं रुकता वह गलत रास्ते पर भी तेजी से बढ़ सकता है। विवेक रुकना सिखाता है। विश्वास बिना अनुभव के नहीं बनता। हर चोट हमें थोड़ा और मजबूत करती है। जो व्यक्ति हर बार टूटने से डरता है वह कभी पूर्ण नहीं बन पाता। जीवन में जोखिम से ही विस्तार आता है। सुरक्षित रहना सरल है पर बढ़ना साहस मांगता है। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। शांति का दिखावा करना आसान है पर उसे जीना कठिन। प्रशंसा क्षणिक सुख देती है पर आत्मसंतोष स्थायी होता है। जब हम केवल तारीफ पर निर्भर हो जाते हैं तब असंतुलन बढ़ता है। अपने कार्य से संतुष्ट होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहरी शब्द आते जाते रहते हैं, भीतर की संतुष्टि टिकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन स्वयं से ईमानदार रहना साधना है। झूठ दूसरों से नहीं, पहले स्वयं से बोला जाता है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब निर्णय सरल हो जाते हैं। आत्म ईमानदारी मन को मजबूत बनाती है। वही मजबूती जीवन में स्थिरता लाती है। जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, समझना भी है। जो व्यक्ति केवल जोड़ता जाता है वह अंत में खाली रह जाता है। समझ बढ़ने पर इच्छाएं स्वयं गिरने लगती हैं। यही गिरना वास्तव में ऊंचाई है। इसी में जीवन की गहराई छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से होता है। जब मन अस्थिर होता है तब सही मार्ग भी धुंधला दिखने लगता है। विचारों को दबाने से नहीं, समझने से शांति आती है। जो स्वयं के मन को देखना सीख लेता है वह परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। जागरूकता धीरे धीरे आदत बन जाती है। यही आदत जीवन में संतुलन लाती है। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और यह अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अधीर व्यक्ति प्रश्नों से भागता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति समाधान की ओर बढ़ता है। प्रतीक्षा हमें समय की भाषा सिखाती है। जो समय को समझ लेता है वह स्वयं को समझने लगता है।
यही समझ जीवन को सहज बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातें अक्सर उनके डर और अनुभवों से जन्म लेती हैं। उन्हें सत्य मान लेना स्वयं के मार्ग से भटकना है। जो व्यक्ति सुनना जानता है पर मानना विवेक से चुनता है, वही स्थिर रहता है। आत्मविश्वास शोर से नहीं, स्पष्टता से बनता है। भीतर की स्पष्टता बाहरी भ्रम को काट देती है। यही स्थिरता सच्ची शक्ति है। इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, पर उनकी अति मन को बांध लेती है। जब हर चाहत जरूरत बन जाती है, तब संतोष दूर चला जाता है। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो व्यक्ति स्वयं को रोकना जानता है, वही सही समय पर आगे बढ़ पाता है। संतुलित इच्छा ही शांत मन की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता को जो अपमान मानता है, वह उससे कुछ नहीं सीख पाता, और जो उसे संकेत समझता है, वह स्वयं को सुधार लेता है। गिरना स्वाभाविक है, रुके रहना नहीं। अनुभव तभी ज्ञान बनता है जब उसे स्वीकार किया जाए। हर ठोकर दिशा बदलने का अवसर होती है। यही दृष्टि प्रगति को जन्म देती है। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, समझ है। क्रोध को पकड़े रहना स्वयं को बांधना है। जो क्षमा करता है, वह मन की ऊर्जा बचाता है। यह ऊर्जा आगे बढ़ने में काम आती है। क्षमा से मन हल्का होता है। हल्का मन दूर तक चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठहराव और गति का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। केवल दौड़ने से दिशा नहीं मिलती, कभी रुककर देखना आवश्यक है। रुकने से ही अगला कदम स्पष्ट होता है। जो ठहरना नहीं जानता, वह भटक सकता है। संतुलन ही स्थिरता लाता है। विश्वास अनुभव से बनता है, कल्पना से नहीं। हर चोट हमें मजबूत करती है, यदि हम सीख लें। डर हमें सीमित करता है, साहस हमें विस्तार देता है। जोखिम से ही नया जन्म लेता है। यही जोखिम विकास की जड़ है। व्यक्ति का वास्तविक रूप कठिन समय में दिखता है। सुविधा में हर कोई अच्छा लगता है। संकट में संयम रखना ही चरित्र है। जो विपत्ति में भी संतुलित रहता है, वही विश्वसनीय होता है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।